रविदास आसा लग जी हो चिर भायो दर्शन देखे चिर भायो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछड़े थे माँ बिछड़े थे माधो। यह रैदास जी ने तुलना अपने गुरु की किससे करी है? रैदास जी को ध्यान ही नहीं, अरे भाई माधव आए सो आए, मुझे तो अपने गुरु चाहिए। आप लोग तो इस बात को समझ सकते हैं कि जब श्री विट्ठल विपुल देव जी को ये बात सुनने में आई कि अब मेरे प्राणाधार साधनहीन के एकमात्र साधन, क्या साधन करता हूं मैं? एक साधन था मेरा कि बस मेरे गुरु। अरे जिन गुरु की कृपा से मुझे वो विहार देखने को मिला, आज वो गुरु अगर नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगा? विट्ठल विपुल देव जी को दुख इस बात का हो रहा कि स्वामी जी चले गए पर मेरा शरीर कैसे जीवित है अभी तक? गुरु से विछोभ हो गया और ये शरीर मरने का नाम नहीं ले रहा। आंखों पे पट्टी बांध ली अपनी कि जिस संसार में गुरु नहीं वहां उस संसार को मैं नहीं निहारूंगा, और संसार को तो छोड़ू, मैं उस नित्य विहार को भी नहीं निहारूंगा, उनके उपासी जन को भी नहीं निहारूंगा और उन ठाकुर को भी नहीं निहारूंगा। कोई नहीं है मेरे लिए, ना तो कोई ठाकुर है, ना कोई प्रियालाल है, ना कोई संत है मेरे लिए। अगर कोई है तो मेरे स्वामी जी हैं। रास का मंडप सजा है, सब संतों ने मिलके वो सामने आ गए। युगल सरकार बोला बाबा आंखें खोलो। बोले कौन? बोले वही जिनकी आप उपासना करते हो। अपने मन में सोच रहे उपासना मैं किसकी करता हूँ, क्या बताऊं। तो ठाकुर जी को तो जैसे तैसे रोक दिया, लेकिन श्री जी के हाथ जब बढ़े तो श्री जी के हाथों को रोक नहीं सके, और हाथ श्री जी के उस पट्टी पे बंधे और वो गांठ जैसे खुली और पट्टी नीचे उतरी, पलक खुली और देखा और एक शब्द पूछा, बस एक वाक्य, स्वामी जी कहाँ है? युगल ने बोला वो तो हमारे पास आ गए। बोले अगर वो आपके पास आ गए तो मैं भी आपके पास ही आ रहा हूं। तत्क्षण प्राण छोड़ दिए वहीं पे। जहां जिस संसार में गुरु नहीं उस संसार में रहने का अर्थ क्या रह गया है? जिसने मुझे सब कुछ दे रखा है आज वो ही चला गया, तो फिर जो मिला है उसका मैं क्या करूंगा? वही स्थिति श्री रैदास जी की यहाँ पे। श्री भाई जी कहते हैं, सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान, जब जी चाहे ऐसे बरतो, अपनी वस्तु सर्वथा जान, सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। अब जब
कुछ सौंप ही दिया है जब आपके चरणों में, तो जैसे बरतना है ना। अब ये दुख किससे नहीं देखा गया? वो जो सरकार बैठे ना ऊपर, जो सबकी पतवार संभालते हैं बीच बीच में। अब कमाल की बात यह है, परीक्षा भी वही देते हैं, परीक्षा लिखने वाले भी वही हैं, एग्जामिनर भी वही हैं, और अब भाई बच्चा फेल हो रहा है तो चीटिंग कराने वाले भी वही हैं, कलम लेके लिखने वाले भी वही हैं, कलम भी वही है, और पता चल रहा है कि मार्क्स कम आ रहे तो वो ग्रेस मार्क्स देके पास कराने वाले भी वही हैं। ये सब काहू को बस नाही, तुम्हारी कृपा ते सब हुई श्री बिहारी बिहारी। तो ये उनसे देखा नहीं गया कि भाई मेरा भक्त इतना तड़प रहा है अपने गुरु के लिए। आकाशवाणी कर दी जगत गुरु के यहाँ कि भाई आप ही के श्राप से जो नया जन्म हुआ है आप ही के शिष्य का, उसके पास जाओ और संभालो उन्हें। अब जगत गुरु को ध्यान आया कि भाई मैंने किसी को श्राप दिया था, है तो मेरा ही जीव, है तो मेरा ही निज जन, संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। तो पहली बार इतने दिनों में जगत गुरु अपनी कुटिया से निकले। पूरी काशी में हल्ला मच गया कि आज ऐसी क्या विपदा आन पड़ी कि जगत गुरु अपनी कुटिया से बाहर निकल रहे हैं, किसी ने दर्शन ही नहीं होते थे उनके। और इधर उधर शिष्यगण पर्दा लेके चल रहे, बीच में जगत गुरु चल रहे। और कहाँ गए? सीधा रघु चमार के घर। खलबली मच गई पूरी काशी में। भाई निकल के गंगा जी जाते, किसी ब्राह्मण के घर जाते समझ आता, चमार के घर। अब जब उन रघु चमार को पता चला कि भाई जगत गुरु रामानंदाचार्य जी पधारे हैं, तो प्रणाम किया और खूब वंदन किया। इन सब के लिए तो वो आए भी नहीं थे। आते ही उन्होंने बोला कि आप सब बाहर जाइए, मुझे एकांत में बात करनी है इस बालक से। सबको बाहर भेज दिया और सर पे हाथ रख के बोला, क्या हुआ रैदास, क्यों नहीं पी रहा है माँ का दूध? दुलार देख रहे हो? एक बार श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के पास उनका सत्संग सुन के, मतलब कुछ ऐसा सत्संग हुआ था। तो एक बारी एक माता जी थी, एक बारी सत्संग सुना उन्होंने और अपने मन में धारण कर लिया उस सत्संग को। सब कुछ छोड़ के जल्दी छोड़िए। तो बात चल रही थी कि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने सर पे हाथ फेरा और पूछा कि क्या हुआ रैदास, क्यों नहीं पी रहा है माँ का दूध? तो रैदास जी ने, मतलब मन से, बालक है बोल तो सकते नहीं है, पर मन से अब सब ध्वनियां सुनाई दे रही थी, तो मन से उन्होंने बोला कि जय जय, इस घर का अन्न आपकी चौखट तक पहुंचाने का अपराध तो ये लगा कि यहाँ जन्म मिल गया, आपसे वियोग हो गया मेरा। अब अगर यहाँ का अन्न मैंने ग्रहण कर लिया, यहाँ का दूध मैंने ग्रहण कर लिया, यहाँ का जल ग्रहण कर लिया, अब मेरी क्या गति होगी? इतना काफी नहीं था आपसे वियोग होना, जो अब आप मुझे कह रहे हो कि ये ग्रहण कर लो। रामानंदाचार्य जी बोल रहे, बच्चा तुझे कुछ नहीं होगा, तू मेरा जीव है, मेरा, तुझे कुछ नहीं होने वाला। जब गुरु निर्भय कर देता है ना, बस अब तुझे कुछ नहीं होगा। और वहीं पे उन्होंने दीक्षा दी, नाम सुनाया कान में, जाने लगे। तो रैदास जी ने बोला, महाराज बात तो वहीं की वहीं रह गई। बोले क्या रह गई? बोली मेरी जो माता है, आपने मुझे तो वैष्णव बना दिया, साधक बना दिया, अपना अनुयायी बना दिया, मेरी माँ का क्या? उनको तो आपने कुछ बनाया नहीं। अब देख रहे
एक भक्त जननी जने तो भक्त जन, याद आता या सूर। अच्छा, अब इसमें एक और बात है, जो शूरवीर होगा ना, ऐसा हो सकता है कि वो दातार ना हो, दाता ना हो, और कोई दाता होगा तो ऐसा हो सकता है कोई शूरवीर, एक पॉसिबिलिटी है। पर कोई भक्त अगर होगा ना, वो दाता भी होगा और वो शूरवीर भी होगा, तभी कहते हैं भजन करे कोई सूरमा। तो एक भक्त जब किसी घर में अवतरण ले लेता है ना, पूरे घर को ताड़ देता है। तो रैदास जी ने बोला मेरी माँ को भी जरा दीक्षा दे दो, उनको भी थोड़ा नाम सुना दो, ताकि वो भी थोड़ा भजन करने लग जाए, तब मैं दूध पी लूँगा। अब शिष्य की हट करने ही यही आए थे, तो फिर उन्होंने माँ को भी बुलाया, उनको दीक्षा दे दी। माँ आई तो फिर पिता भी आ गया, उनको भी दीक्षा दे दी। फिर और परिवार के जन आ गए, बोले ठीक है सब आ जाओ, सबको दीक्षा दे दी एक साथ। और वहाँ से अब ऐसी करुणा संत और भगवंत के अतिरिक्त कहाँ पाओगे आप? और सबे स्वार्थ के संगी, चंचल मति बहुरंगी, साचे संत ही साचे साथी हैं। एक छोटी सी घटना का स्मरण हो रहा है, हालांकि अंतिम दिन ये सारी चीज़ें बतानी ही हैं। लाला जी जब यहाँ विराजमान थे श्रीधाम वृंदावन में, तो एक उनको बड़ी खुशी होती थी इस बात की कि भाई कोई अगर वृंदावन धाम आ जाए, कोई अगर यहाँ आ जाए ना, तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती थी। कोई बिहारी जी की सेवा में आ गया, भाई कोई वृंदावन आ गया, बड़ी प्रसन्नता। तो एक माँ अपनी मतलब जो पुत्री जैसे भी कहो, उनको लेके आई, सब परिवार से सब कुछ छोड़ के। अब यहाँ पे हम जैसा कोई व्यक्ति होता ना, 10 सवाल पूछ लेता, ये नहीं वो नहीं, है ना और तैना, ये वो व्यवस्था। सिर्फ इतना सुना लाला जी ने कि ये वृंदावन आई है, सब कुछ छोड़ के सारी व्यवस्था का भार अपने सर पे ले लिया। कहते हैं ना कि अब मेरी है, वो जो अपनाना होता है ना, अब सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये संतों का स्वभाव, सहज स्वभाव है ये। तो सबको दीक्षा देके वहां से गए। रैदास जी धीरे धीरे बड़े हुए। अब बड़े होंगे, वो जो भक्ति का बीज रैदास जी के अंदर सतत नाम अंदर से उनके चल रहा, जो नाम सुनाया गया था पूर्व जन्म की भी ऐसे कर्म, नाम चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा। और जब इतना नाम हो गया और इतनी गुरु कृपा उनके ऊपर थी, तो उनके मन में बात आई कि भाई धन की कमी तो है नहीं हमारे पास, क्या करें? पिताजी तो इधर उधर करते रहते, धन को संतों की सेवा में लगाओ। इस धन को ठाकुर जी पधराने नहीं देते, तो ठाकुर जी की तो बात हट गई, बचे संत पधराओ। और खूब संत सेवा करने लगे, जो भी धन तिजोरी खाली होती गई। और पिता को बड़ा गुस्सा आया कि भाई वही वाली बात है, भगवत रसिक की बात है, रसिक बिना कोई। ये सारा ये जो भक्त की सेवा करने का मन, संतों की सेवा करने का मन, नाम लेने का मन, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? रे मन रसिकन संग बिनु रंच न उपजे प्रेम। ये सब कृपा किसकी हो रही है? तो संत सेवा में लगाने लग गए। पिता को बड़ा क्रोध आया। पिता ने सोचा कि भाई ये तो संत सेवा में लगा रहा है, धन खाली कर रहा है। तो पिता ने सोचा कि भाई विवाह कर दो। और कुछ नहीं मिला कि भाई एक संसार के जाल में फंसने का एक अंतिम यही तरीका है, सब कुछ तो इसने छोड़ दिया, विवाह कर दो। विवाह किया। अब भगवत कृपा से भाई जो भगवान के हो गए ना, फिर वो विवाह करने वाली भी फिर भगवान अपने जैसे बेचते हैं। विवाह करने वाली भी ऐसी है कि पति जो भी करे उसमें साथ देने लगी। अब पिता को और भाई ये तो एक शेर तो दूसरा सवा शेर। तो पिता ने दोनों को घर से बाहर ही निकाल दिया। और जो उनका घर था उसके बाहर, उनकी दीवार के उधर, उनके जो प्रेमाइसिस था उसके बाहर एक खप्पर पे, वो खुले चौड़े में एक खप्पर उन्होंने बनाया, छप्पर ऊपर से, और बस वो ताकि अपने ठाकुर जी पधरा सके, कुछ संत आए तो उनको विराजमान कर सके, बाकी खुले में रहते थे। अब
संत तो आते रहते, संत क्या होते हैं ना, भाव के भूखे होते हैं, उनको धन वन से कोई लेना देना नहीं होता, भाव के भूखे संत हैं। संत आते, रैदास जी को लगा इतने संत आ रहे हैं तो क्या किया जाए। रैदास जी ने सोचा कि भाई इतना पैसा है हमारे परिवार के पास, कुछ तो उपयोग हो। तो क्या करते, जैसे ही पिताजी काम से बाहर जाते, आते, तिजोरी का ताला सब पता ही था, खोलते, अशर्फियाँ निकाल के सेवा में लगा देते। अब माँ को पहले ये लगता था कि भाई बच्चा भूखा है, काजू किशमिश ले जाता होगा, और वो काजू किशमिश किसी और ही रंग के थे, सेवा में लगा देते। पिता ने जब एक दिन देखा कि भाई ये तिजोरी बढ़ने की बजाय कम कैसे हो रही है, तो पता चला ये सब इसके काम है। बोला आज के बाद इसको घर में नहीं घुसने देना है। अब क्या करें। और संतों का पता है, जो आश्रित हो गया ना एक बार, फिर उसको किसी बात का भय नहीं होता। ठीक है, बिगड़ो हूं सो थारो बिगड़ो, थे ही मने सुधारो, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूं, आखिर टाबर थारो। अब तू जानो, आप जानो, टाबर आपका हूं, आपकी मर्जी है। जब आपको सब कुछ सौंप ही दिया है, अब आपको जो करना है ना आप करो अपने हिसाब से। अब जो रैदास जी इतने सुख सुविधा से रहते थे, आज वो खुले में रह रहे हैं, बैठे हुए। क्या काम करे, जाति से चमार तो वही चमड़े का काम करने लग गए, और मुख से सतत नाम निकलता रहता, संत आते संतों की सेवा करते रहते। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। संतों का एक गुण है, जिसको कछु नहीं चाहिए सो शाहनपति शाह, और अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बस संतों के लिए यही काफी है। अब संत सेवा चलती रहती थी, जो भी थोड़ी बहुत करते। अब भगवान से ये चीज देखी नहीं जा रही कि हम तो रह रहे हैं महलों में, हमारे भक्त रह रहे हैं ऐसे। भगवान आए, बोले अगर सीधे जाएंगे तो समझ जाएंगे कि भाई कुछ देने के लिए आए हैं, तो भगा देंगे हमको वहाँ से द्वार से ही, ये तो कुछ लेने नहीं वाले। तो किस वेश में आए, संत के वेश में आए, कि संत को नहीं भगाएंगे, कम से कम संत के वेश में आए। और भगवान आके कहते हैं, अब रैदास जी के सामने जब वो भगवान आए संत के वेश में, तो रैदास जी ने एक मर्यादा के तौर पे रैदास जी ने बोला कि मैं आपको सीधा जो अन्न है वो दे देता हूँ, आप रसोई बना लेना। भगवान ने बोला हमको बनाना नहीं आता। बोले अच्छा बनाना नहीं आता है, बोले ठीक है हम थोड़ा पैसा दे देते हैं, आप बाहर से खरीद लिए। बोले पैसे को स्पर्श ही नहीं करते। बोले क्या करें। बोले रैदास जी महाराज, हमने सुना है कि आपके घर में है ना कड़ी, और उसके अंदर जो पकौड़ी डलती है ना वो बड़ी स्वाद बनती है, हमें तो वही खाना है और कुछ मतलब, हम तो कड़ी खाने के लिए आए हैं। रैदास जी ने बोला महाराज मेरी जाति देखिए। जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। भगवान ने बोला देखिए रैदास जी, बात ऐसी है कि एक बार दीक्षा होने के बाद ना तो कोई जाति रह जाती है, ना कोई कुल रह जाता है, एक ही चीज रह जाती है, अच्युत गोत्र। मैं भगवान का, भगवान मेरे। भक्तमाल में कथा आती है, श्री चतुर्भुज दास जी की कथा चल रही थी, जैसे हम लोग कथा कर रहे हैं ना, ऐसी कथा चल रही। तो क्या हुआ, सुबह सुबह कथा चल रही थी, लगभग 9-10 बजे दुकानें खुली। अब चोर टकटकी लगाए देख रहा था कि कब ये जो सुनारों की दुकान होती है, इनमें नजरें होती हैं चोरों की, कि कब दुकान खुली और मैं चोरी करके भागूं। दुकान खुली तो एक सेठ जी ने क्या किया, तिजोरी खोल के वो थैली निकाली और बस अपने वो जो गल्ला होता है उस पर रखी, और वापस मुड़ा तिजोरी बंद करने के लिए। इतनी देर में तो चोर ने पकड़ा और 9-2-11, और सेठ जी चिल्लाए कि अरे भाई चोर चोर चोर। सब लोग इकट्ठे हुए, पीछे भागे, पर भाई चोर की डेली प्रैक्टिस भागने की, सेठ जी कभी कभी भागते हैं। या तो सेठ जी चले चोर चोर कहते कहते, वो तो 9-2-11 वहाँ से भागते 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 अब थक गया बेचारा। देखा कथा चल रही है मस्त, ऐसे मतलब पंखे लगे हुए हैं, कथा में व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, अच्छा प्रसाद मिलता है और अच्छा सब कुछ होता ही है, तो बैठ गए। अब सामने चतुर्भुज दास जी कथा कर रहे, और कथा में कुछ इस प्रकार का प्रसंग आया कि व्यक्ति का एक ही धर्म है, वो है भगवान का भजन करना, इसीलिए ये शरीर मिला है।
और एक बार अगर किसी की दीक्षा हो जाती है या कोई संतों के सुपुर्द हो जाता है, उसका नया जन्म हो जाता है, पिछले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चोर को लगा ये तो बड़ा अच्छा सौदा है सारे पाप नष्ट करने का। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, वो सत्संग का प्रभाव भी पड़ता है उस माहौल का। अब चतुर्भुजदास जी ने इसके बाद एक और बात कही कि जब मन में आए तब संतों के आश्रित हो जाना चाहिए, क्योंकि मन चंचलम ही मना कृष्णा, मन बड़ा चंचल है, कब बदल जाए पता नहीं चलेगा। और वो बीच कथा में ही वो खड़े हो गए और बोले महाराज मुझे दीक्षा दो। अब चतुर्भुजदास जी बोले कथा समाप्त हो जाए उसके बाद, नहीं महाराज अभी दीक्षा चाहिए मुझे। चतुर्भुजदास जी देखिए कथा बीच में, महाराज आप ही ने अभी बोला मन बड़ा चंचल है, अगर मन बदल गया बाद में मेरा तो कल्याण होने से रह जाएगा। तो चतुर्भुजदास जी ने बोला कुछ लोग है वाद विवाद नहीं करो तो बढ़िया, काम कर दो, तो वाद विवाद ना हो तो उनसे बढ़िया है। तो बुलाया चतुर्भुजदास जी ने ऐसी स्टेज पर बैठा लिया बगल में और कान में मंत्र दे दिया, अपनी माला दे दी कि भाई इसको जपो, तिलक लगा दिया। अब समझ नहीं आया भाई गुरु है, गुरु दीक्षा दो, तो वो दोनों थैली वो लाए थे दोनों की दोनों चरणों में रख दी और आके बिल्कुल बीच में जैसे बैठे हुए ना, बिल्कुल बीच में बैठ गए आलती मालती मार के, और वो हजारा वाली माला चल रही खूब दनादन दनादन। अभी अभी भक्त बने नया नया, अब पीछे से वो आ गए, फिर बड़ा झुंड आया था व्यापारियों का। तो मन में सोचा कि भाई अभी कथा के बीच में आना ठीक नहीं है, जाएगा तो यहीं से तब पकड़ लेंगे। तो घेर के खड़े हो गए चारों तरफ। कथा समाप्त हुई, सब ने प्रणाम किया। अब नए भक्त जी हैं, सब ने उनको भी प्रणाम किया कि भाई बीच कथा में दीक्षा ले ली। अब जैसी कथा समाप्त हुई सब के सब आए और किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने नाक पकड़ा, किसी ने गला पकड़ा, किसी ने टांगे पकड़ी। अब जितने जन यहाँ ऐसे बैठे हुए थे बड़ा गुस्सा आया उनको कि भाई हमारे महात्मा जी को छेड़ रहे हैं लोग। तो व्यापारी ने समझाया महात्मा जी नहीं है भैया, चोर है, 2 थैली लेके भागा है शर्फियों की। लोगों को लगा शर्फियाँ चढ़ाई तो यार 2 ही थैली चढ़ाई हैं। तो लोगों ने कुछ नहीं कहा और जैसे बोरे को लादते ना, सा लाद के ले गए राजा के पास। और राजा के पास ले जाके बोले राजन हमें न्याय दो। बोले क्या न्याय चाहिए आपको? बोले ये महात्मा है, इन्होंने चोरी करी है। अब सर पे तिलक, सुंदर रज तिलक भाल, बाकी भ्रगुटी विशाल। सर पे तिलक, गले में कंठी, हाथ पे माला चल रही। रुक थोड़ी रहे, अभी अभी भक्त बने तो रुकना के नाम ही नहीं है, चल रही है माला। राजा है तो है। राजा को लगा कोई पहुंचे हुए महापुरुष हैं, चेहरे से तेज भी निकल रहा है कि भाई ये पकड़ के लिया है। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। तो राजा ने बोला कि संत जी आपने चोरी करी है? उन्होंने बोला राजन हमने इस जन्म में कोई चोरी नहीं करी। व्यापारी ने बोला जन्म? अरे अभी 2 घंटे पहले की बात है, कह रहे जन्म में चोरी नहीं करी। महाराज हम सच्ची कह रहे हैं, 2 थैली ले, अरे 1-2 शरीफे ले जाता हम पीछे नहीं भागते, और का 2 थैलियां लेके भागा है और कह रहा है और यहाँ ये पूरा पहन लिया, इससे कोई संत बन जाएगा? पर राजा का मन नहीं किया कि भाई अब एक, पर बार बार बोलने पर राजा थोड़ा गंभीर हुआ और राजा ने बोला देखिए आप सच सच बताइए, इतने सारे जन झूठ तो नहीं बोल रहे। वो अपनी बात पे अड़ गए, हमने इस जन्म में चोरी नहीं करी। तो राजा ने बोला परीक्षा होगी। बोले परीक्षा में क्या होगा कि आपकी दोनों हथेलियों पे लोहा गरम करके रखा जाएगा, और अगर आपका हाथ जल गया या जैसे ये हथेलियों के पास का कोई आगे पीछे का रोमा जल गया तो आपने चोरी करी है, अगर नहीं हुआ तो चोरी नहीं करी। अब विश्वास, ये बात आती है विश्वास की। पूरे फॉर्म में आ गए और आंख बंद करके बोला कि हे भगवान, अगर आपके शास्त्र सही हैं, अगर आपके संत सही हैं, अगर संतों के मुख से निकली हुई वाणी सही है, अगर ये बात सही है कि संत के मुख से आप ही बोलते हैं, तो मेरे हाथ का, अरे भाई रोमा तो बहुत दूर की बात है, मेरे हाथ में वो जब लोहा रखा जाएगा ना तो मुझे गर्म भी नहीं लगना चाहिए। अब वो जल्लाद आए और जल्लाद ने ये दोनों हाथ ऐसे कर दिए, रखा। कहाँ भाई स्वीकृति के आगे कहाँ कुछ टिक सकता है? वैसा का वैसा, ऐसे के ऐसे ही खड़े रहे और व्यापारी घबरा गए, भाई ये तो गलत तो नहीं पकड़ के आ गए हम। राजा को बड़ा कष्ट हुआ इस बात का कि भाई
हमने एक संत का बोले चढ़ा दो इन सब व्यापारियों को फांसी के फकते पे, सबको चढ़ा दो फांसी पे। बस क्षमा मांगी व्यापारियों ने कि महाराज हमें क्षमा कर दो, हम सच कह रहे हैं, इन्होंने चोरी करी थी। अब देखिए अभी अभी संत बने हैं, तिलक और कंठी की महिमा ऐसी है कि वो जो मन में एक दया का भाव आता है ना, दया, दया धर्म का मूल है, वो जो दया का भाव संत के मन में अपने आप जग गया। अभी तो चोर थे और बोला कि राजन वास्तव में चोरी हमने ही करी थी, ऐसी बात थी कि हमने दीक्षा ले ली, हमारा नया जन्म हुआ और इसी कारणवश भगवान ने हमारी लाज बचाई। ये अपराधी नहीं है, अपराधी हम हैं, लेकिन इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब रैदास जी महाराज, हाँ कथा ये चल रही थी कि रैदास जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे और भगवान पधारे। भगवान पधारे, भगवान ने पकौड़ी खाई और जाते जाते भगवान का स्वभाव है कुछ देने का। तो भगवान ने बोला कि भाई रैदास जी महाराज आप बड़े दुख में रहते हैं, हम देख रहे हैं, हमारे पास ये पारस का पत्थर है। पारस के पत्थर का एक गुण होता है कि जैसे आप लोहे को स्पर्श कराओगे ना, ये सोना बन जाएगा, तो ये आप रख लीजिए और खूब सोना बनाइए और संतों की सेवा कीजिए। रैदास जी ने बोला कि महाराज इसको वापस अपने साथ ही ले जाओ। ठाकुर जी ने बोला भाई सेवा के लिए दे रहा हूं। रैदास जी बोले मेरे पास नाम रूपी पारस पहले से विराजमान है, गुरु रूपी पारस मेरे पास पहले से विराजमान है, मुझे आपके पारस की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने बोला रैदास जी महाराज हम तो आपको देंगे। और रैदास जी जो कार्य करते थे, तो वो जो औजार था वो लोहे का औजार था, उसको स्पर्श करवा दिया और वो सोने का बन गया। रैदास जी ने बोला गरीबी में और आटा गीला कर दिया आपने, यही तो एक साधन था कमाने का, रूखी सूखी खाने का, इसको भी आपने सोने का बना दिया। भगवान ने बोला कि रैदास जी महाराज आप इसको कृपया रख लीजिए, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं भैया, हाथ जोड़ रहा हूँ। तो रैदास जी ने बोला ठीक है, ये ऊपर छप्पर है ठाकुर जी जिसमें विराजमान है, जिसके नीचे वो छप्पर पे आप रख दीजिए, फिर हम देख लेंगे हमें जैसा जो लगेगा। तो वो उन्होंने वहाँ पे रख दिया, वो संत जी वहाँ से चले गए। अब रैदास जी को इस बात का ध्यान ही नहीं कि वहाँ पे कोई पारस मणि पड़ा है जो सोना बनाने के कार्य आ सकता है। रैदास जी के मन में एक विश्वास कि अन्न मांगे हो आगे आवे वो। आप कहें तो ये पद गा लें, गा ले भाई। हरि भज छाड़ी न मन नर तन को, छाड़ी न मन नर तन को। हरि भज छाड़ी न मन नर तन को, छाड़ी न मन नर तन को। हरि भज छाड़ी न मन नर तन को, छाड़ी न मन नर तन को। मत बंछे रे, मत बंछे रे, तिल तिल धन को, तिल तिल धन को, तिल तिल धन को, तिल तिल धन को। हरि भज छाड़ी न मान तन को, छाड़ी न मान
अन मांग्यो आगे आवे गो, अन मांग्यो आगे आवे गो, अन मांग्यो आगे आवे गो, अन मांग्यो आगे आवे गो। जो पल लागे पल को, 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 हरि भज छाणी न मन नर तन को, छाणी न मन नर तन को, हरि भज छाणी न मन नर तन को, न मन नर तन को। कह हरिदास मीच जो आवे, कह हरिदास मीच जो आवे, हरिदास श्री हरिदास, हरिदास हरिदास, कही हरिदास बीच जो आवे, कही हरिदास बीच जो आवे, कही हरिदास बीच जो आवे, कही हरिदास बीच जो आवे। प्यो धन है आपन को, 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 हरि भज छाणी न मन नर तन को, छाणी न मन नर तन को, हरि भज छाणी न मन नर तन को। ये मन में भावना श्री रैदास जी की, ऐसी भावना अगर किसी के अंदर हो तो कैसे पारस को स्वीकार करे। तो भगवान तो चले गए पारस दे के,
13 वर्ष बाद क्या हुआ कि 13 महीने बाद क्या हुआ कि भगवान फिर पधारे भक्त के रूप में और कहा कि हम तो तीर्थ यात्रा से आ गए, अगर आपने पारस का उपयोग कर लिया हो तब जरा अपना ऐश्वर्य दिखा दीजिए और वो पारस हमें दे दीजिए। रैदास जी ने बोला कि महाराज जहाँ आप रख के गए थे वहीं पे होगी, ढूंढ लीजिए, मुझे तो पता नहीं। भगवान ने बोला आपने वो पारस छुई भी नहीं? बोले अगर मेरे पास नाम है, मेरे पास गुरु है, मैं क्यों छूंगा किसी पारस को? जब नाम रूपी पारस, गुरु रूपी पारस मेरे हृदय में है, मुझे और पारस की क्या आवश्यकता? और भगवान नाम करते करते मैं अपना कार्य करता हूं, क्या उससे अधिक कोई महत्व का कार्य हो सकता है? क्या उससे मूल्यवान कुछ हो सकता है? नाम। श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है पद रत्नाकर, श्री पद रत्नाकर। उसमें वो एक बात बताते हैं कि भगवान कृष्ण या लाल जी क्या कहते हैं। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर यह राधा नाम, राधा नाम कर्ण पर ते ही खिल उठती ही है कली तमाम। तब जब ऐसा नाम हो मेरे पास, तब मैं क्यों पारस के पीछे भागूंगा? भगवान समझ गए इनसे जीतना बहुत मुश्किल है। भगवान पारस लेके एक ही जगह जहाँ ये हारते हैं, और जगह तो हारना इनको आता ही नहीं है, एक ही जगह जहाँ ये झुकते हैं। अब क्या हुआ? भगवान पीछे हटने वालों में से है नहीं, ये भगवान तो चले गए। दूसरे दिन क्या हुआ कि श्री रैदास जी महाराज अपने ठाकुर जी के पास गए सेवा करने के लिए, तो क्या देखा उनके सिंहासन के नीचे अशर्फियाँ निकल रही है, 5-5 मुद्राएं निकल रही है। रैदास जी ने बोला हे भगवान, तो कलयुग की हद ही हो गई है, मतलब अपनी चरम सीमा पे लगता है कलयुग पहुंच गया। संत आके पारस दे के जाते हैं, मायापति ये देते हैं। मायापति जब खुद माया देने पे आ जाए तो कहाँ जाए कोई व्यक्ति? और ग्रंथकार कहते हैं कि चिमटा लाए रसोई से और चिमटे से उन एक एक अशर्फियों को उठाया फेंकने के लिए कि क्या क्या दे देते हैं भगवान, देना क्या है और देते क्या है। और मन में विचार कर लिया कि बहुत हो गई सेवा वेवा, अब मुझे नहीं करनी कोई सेवा। कब कोई ना कोई माया बीच में आ जाती है, मैं तो एक शुद्ध सात्विक नाम ही जपूंगा। बस मैं सब छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ, बैठूंगा एकांत में और नाम जपना शुरू कर दूंगा। कबीरदास जी के चरित्र में आता है, मतलब ऐसे तो कई घटनाएं कबीरदास जी के चरित्र में, पर एक घटना हुई है जो 2-3 बार उनके चरित्र में हुई है कि कबीरदास जी के यहाँ ब्राह्मण आए और धरना दे के बैठ गए कि हमें भाई पवाइए, हमें पवाइए, हमें पवाइए। तो कबीरदास जी ने सोचा इतने सारे ब्राह्मणों को हम कहाँ से पवाएं भाई, भेजा उन्होंने है वही संभालेंगे। वहाँ से निकले और गंगा जी के घाट पे किसी वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। बोले जो जाने उसका काम जाने, जैसे पवाना है उन्हीं के सारे जीव हैं, उन्हीं की सारी प्रकृति उन्हीं की बनाई हुई है, किसका कैसे पेट भरना है वो जाने, हम क्या जाने भाई। हम तो ठहरे बैरागी, हमारे पास बार बार ले आते हैं। तो जाके वृक्ष के नीचे बैठ गए और रटना शुरू कर दिया। अब भगवान परेशान हो गए। भगवान ने बोला भैया बार बार यहाँ बैठ जाता है मेरा नाम लेके, ये मेरे भरोसे पर बार बार मुझे आना पड़ता है। तो इस बार क्या किया था इन्होंने, ब्राह्मणों ने संतों को भी बुलाया था, समस्त भारतवर्ष के संतों को भी बुलाया था। अब भगवान आए कबीरदास जी के रूप में और बोले कि महाराज आप बैठ के बस अपना आसन सिद्ध कीजिए, अभी अभी प्रसाद आने ही वाला है। सब बड़े प्रसन्न हुए, सब ने जय जयकार लगाई। अब भगवान को कुछ समय थोड़ी लगता है, इधर जैसी आसन पे बैठे और कचौड़ी जलेबी और रसगुल्ला हलवा इन सब की खुशबू आने लगी सबके कानों में, नाकों में। बोले कुछ तो बन रहा है, और भगवान ने सबको पवाना शुरू कर दिया। अब जब सब पाने लगे तो भगवान के दिमाग में आया कि भाई सब तो पा रहे हैं, पर वो मेरा जो प्रिय भक्त है वो कबीरदास जी वो कहाँ है? सब तो पा के चले जाएंगे, वो
वो जो मेरापन वाला जो आया ना कि मेरा भक्त कहाँ गया, तो भगवान ने वेश बदला और उन्हीं झाड़ी पे गए कबीरदास जी के पास और बोले कि आपको क्या बताएं, आज तो कबीरदास जी ने आनंद ही कर दिया, क्या पवाया है सबको। कबीरदास जी बोले भाई हम तो यहाँ बैठे हैं, वहाँ कौन से कबीरदास जी पवा रहे हैं। तो उनके आया कि दूसरा कबीर बनने की सामर्थ्य सिर्फ एक में है। बोले जाके देखें तो सही कि कैसे लगते हैं हमारे स्वरूप में। तो कबीरदास जी उठे और अपना जैसे एक बड़ा सा शॉल लिया और पूरे मुंह में लपेट लिया कि चेहरा ना दिखे मेरा, और पंक्तियां लगी हुई थी एक के बाद एक, अंतिम पंक्ति में अंतिम में जाके बैठ गए। अब भगवान तो इस रूप से परोस रहे। भगवान बोले भाई चतुर शिरोमणि मुझे देखने के लिए जानबूझ के भगवान उल्टे रास्ते से घूम के सामने आ गए और सामने आके खड़े हो गए। बोले एक तो अपनी जिम्मेदारियों से भागना शुरू कर देते हो, दूसरा मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे मिलने के बजाय अंतिम में जाके बैठ गए, अब तो संभाल लो अपने घर को। अब कबीरदास जी देख रहे हो आंखों से अपने नेत्र थोड़ा थोड़ा वो नीचे करके कि कैसे लग रहे, वही टोपी पहनी हुई है, वैसा ही मुख है, वैसे ही नेत्र है, वैसी चाल चाल है, वही ऊंची ऊंची धोती पहनी हुई है और बिल्कुल वही चाल चलन वैसा। ये सुख संतों को मिलता है। अब रैदास जी वो चिमटे से उसको हटा रहे, भगवान कह रहे ये मानने वाले हैं नहीं। वो तो अपने भजन में बैठ गए। भगवान ने फिर आकाशवाणी करी कि रैदास जी महाराज हमारी प्रार्थना है आपसे, हमें कृपया जीतने दीजिए और एक बार अपनी हार स्वीकार कर लीजिए और हमारी जो इच्छा उसको मान लीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं भाई। अब जब ये बात भगवान की सुनी तो फिर के रैदास जी ने बोला कि भाई अब अगर कह रहे हैं, अगर भगवान ही सामने से चला के बोल रहे हैं कि भाई स्वीकार करो तो फिर कोई बात नहीं है। और वो जो भी धन आता उससे संत सेवा और बड़ी, मंदिर बनाया, स्थापित किया ठाकुर जी को, और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि संतों की सेवा होने लगे। भक्तों को प्रदर्शन बिल्कुल पसंद नहीं है और वो कभी अपने आप का प्रदर्शन करते भी नहीं। कौन करवाता है फिर? हम आज जो जान रहे हैं इन सब संतों के बारे में, कौन जनाता है? या तो कोई भक्त आके जनाएगा या फिर भगवान स्वयं आके जनाएंगे या कोई कारण ऐसा बनाएंगे जहां पे भक्त की परीक्षा भी हो जाए, पर परीक्षा वो होती नहीं है क्योंकि भक्त के जीवन में परिस्थिति कभी आती नहीं है, हरी स्थिति आती है जब देखो, क्योंकि समर्पित तो हो चुका है ना वो, अब क्या परिस्थिति आएगी उसके जीवन में, सब कुछ तो सौंप दिया है। तो वो दुनिया को दिखाने के लिए तो एक परिस्थिति आ जाती है कि भाई परीक्षण हो रहा है, ये हो रहा है। संत तो उसी में प्रसन्न है कि भाई ठाकुर और करीब आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक परीक्षा हुई श्री रैदास जी की। जितने भी ब्राह्मण थे काशी के वो सब विपरीत हो गए, सब प्रतिकूल हो गए और सबने एक स्वर में एक ताना लगा दिया कि रैदास जी को काशी से निकाल के भेजेंगे। अरे कैसा नाम, इनका नाम कैसे हो रहा है, लोग इनके पास क्यों जा रहे हैं, प्रणाम तो हमको करना चाहिए, जनेऊ हमने धारण कर रखी है। एक ब्राह्मण तो वो, वैसे मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर एक ब्राह्मण तो वो जो जनेऊ पहन के बैठे हैं और दूसरे हमारे 9 गुण तोरी नूपुर गए हो, वही कहते हैं कि बोझा ढो के रखा है और श्री जी के काम जब तक ये कोई एक एक अंग और एक एक वस्तु ना है, क्या अर्थ है इसका। तो ब्राह्मणों ने ये बात सोच ली कि अब रैदास जी को यहाँ से निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कि भगवान क्या करेंगे, ये हम कल श्रवण करेंगे। अगली कथा अगले क्रम में। श्यामा प्यारी कुंज बिहार